क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग खत्म होने जा रही है या एक खामोश वक्फा है जिसके बाद बड़ी तबाही आ सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल जो पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है हम इन मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं। आज हम इसी स्टोरी को का सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में डीप एनालिसिस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिडल ईस्ट अफेयर्स, जिसमें हम आलमी सियासत, जंगी हिकमत अमली और मशरक़ वस्ती की पेचीदा और बड़ी खबरों को आसान अल्फाज में समझते हैं। बेसिकली इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का सेकंड राउंड ऐलान किया गया। यहाँ ट्विस्ट और है कि ईरान ने कहा कि हम इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहे। तो क्या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? यानी सवाल है कि यह पाकिस्तान झूठ बोल रहा है या ईरान कुछ छुपा रहा है या हकीकत कुछ और है? बेसिकली व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड दिस कॉन्ट्रडिक्शंस? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन में कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक गेम है, जिसमें पाकिस्तान कह रहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, ईरान कह रहा है हम इसमें शामिल नहीं हैं। तो बेसिकली ये दोनों बातें असल में एक साथ दुरुस्त भी हो सकती हैं, भी नहीं दुरुस्त हो सकती हैं। अब सवाल है, एक कह रहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरे कह रहा है हम शामिल नहीं हो रहे हैं, तो दोनों दुरुस्त कैसे हो सकती हैं? तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट है। मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली ये है पाकिस्तान जो दरमियान में बैठा है। जो मैसेज ईरान ने यूएस को देना होता है, पाकिस्तान एज ए मीडिएटर ईरान से वो मैसेज रिसीव करता है, ईरान अपना मैसेज देता है जो उसने यूएस को देना होता है। पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रिसीव करता है और वही मैसेज जो ईरान देता है वो एज इट इज कन्वे कर देता है यूएस को, और वाइस वर्सा, यानी यूएस ने जो ईरान को कहना होता है वो देता है मैसेज पाकिस्तान को, और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रिसीव करता है और कन्वे कर देता है ईरान को। तो हो गई दोनों बातें दोनों बातें एक साथ सच। इसे कहते हैं शटल डिप्लोमेसी, यानी दोनों पार्टीज फेस टू फेस बैठे भी नहीं है, एक छत के नीचे नहीं है, एक मेज पे नहीं है, डायरेक्ट इंगेज नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है। तो ये तो हो गई शटल डिप्लोमेसी। लेकिन बात सवाल ये है कि फिर ईरान गेन क्या करना चाहता है? ईरान एक तरफ ये मैसेज दे रहा है, यानी ईरान किसी भी मीडिया में इंगेज तो है ना यूएस के साथ, थ्रू मीडिएटर ही सही, लेकिन इंगेज है। फिर क्यों मैसेज दे रहा है कि हम शामिल नहीं हैं मुज़ाकरात में? तो सबसे पहले ईरान इससे गेन क्या करना चाहता है? ईरान बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग कर रहा है कि हम प्रेशराइज नहीं होंगे, यानी ये पब्लिक के लिए हम प्रेशराइज नहीं होंगे, और यूएस को अपना रवैया बदलना होगा। यानी ईरान का इल्ज़ाम है कि यूएस ने सीज़ फायर शुरू होते ही उसकी वायलेशन शुरू कर दी थी, यानी नेवल ब्लॉकेट अभी तक जारी है। तो ईरान अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है थ्रू दिस सिग्नलिंग, थ्रू दीज मैसेजेस। अब वाइस वर्सा पाकिस्तान क्या गेन करना चाहता है इससे? यानी इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान क्या गेन करना चाहता है? यानी एक मेन पार्टी कह रही है हम शामिल नहीं है, पाकिस्तान क्यों दबाव डाल रहा है इस बात पे कि हम मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो बेसिकली पाकिस्तान के मकासद भी बड़े क्लियर है। पाकिस्तान एज ए अहम मीडिएटर अपना रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने आप को एज ए मीडिएटर इस्टेब्लिश करना चाहता है। दूसरा, वो चाहता है कि जंग रुकी रहे। तीसरा, पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया को बताए कि प्रोसेस अभी जारी है, अभी चल रहा है, यानी आम अल्फाज में गेम अभी बाकी है। अब ये तो होगी इन दोनों की बिहाइंड सीन अपने अपने मोटिव्स, अपने अपने जो ये गेन करना चाहते हैं, इनके अल्टीरियर मोटिव्स कह लें। लेकिन यहाँ खतरा बहुत बड़ा है। अगर मीडिएशन फेल हो जाती है तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये, अगर मीडिएशन फेल हो जाती है तो सीज फायर टूट जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर टेंशन बढ़ जाएगी, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकती हैं और जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और आपको याद रहे कि ये कोई नॉर्मल आम जंग नहीं है, ये है मिसाइल, ड्रोन्स प्लस इकोनॉमिक वॉरफेयर है। तो ऐसे में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्या होगा, आगे फिर क्या होगा? तो इसलिए आगे 48 से 72 घंटे इंतहाई क्रिटिकल है, जिसमें इसमें पॉसिबली 3 सिनेरियोस हो सकते हैं, जिसमें अगर टॉक्स, इनके मुज़ाकरात, नेगोशिएशन डिले हो सकती हैं, तो क्या बैक डोर चैनल्स खुले रहेंगे या फिर एक कैलकुलेटेड एस्केलेशन हो सकती है, यानी एक कैलकुलेटेड एस्केलेशन हो सकती है, क्योंकि फुल स्केल वॉर अभी अनलाइकली है, उसके चांसेस अभी बिल्कुल अनलाइकली हैं, वो हो नहीं सकती, क्योंकि यूएस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो भी एक कैलकुलेटेड एस्केलेशन ही चाहता है जिसमें कंट्रोल उसका बरकरार है। तो अब हम अगर कंक्लूजन की तरफ जाएं तो असल में बात ये है, पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान ये सारे सिनेरियो में अपना होप बेच रहा है। ईरान ईरान क्या कर रहा है इस सारे में? वो प्रेशर बिल्डिंग कर रहा है, टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है।
اور یو ایس اس میں کیا چاہتا ہے، یو ایس اس سارے کانٹرڈکشنز، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، جنگ ہوگی ہم یہ کریں گے، اس سارے سینیریو میں یو ایس کیا گین کر رہا ہے، یو ایس بیسکلی ایک کنٹرول مینٹین کر رہا ہے. تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ ایک پاور پلے ہے جس میں اور سب سے اہم بات، جنگ ختم نہیں ہوئی، پاز ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جنگ ختم ہو گئی یا ایک چھوٹا پاز ہے جنگ دوبارہ نئی جنگ شروع ہونے کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات باقی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، پاور پلے، ڈپلومیٹک گیمز، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ اپنے کامنٹ سے ہمارے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.